प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन फिर भी हमें थकान बहुत महसूस होती है। लेकिन अभी सबके चेहरे को देख के नहीं लग रहा है कि अभी सुबह भी क्लास की है और अभी भी 2 बार ही आ गए। एक बार हफ्ते में 1 बार भी नहीं आ सकते थे, एक ही दिन में 2-2 बार आ गए, तो कितना खुशी की बात है। और ऐसा श्रद्धा, ऐसे भाव ही आप हमेशा व्यक्त करते रहिए और आते रहिए, परमात्मा से मिलन बनाते रहिए। तो भाई जी का फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो इन पलों को याद करके हम खुश हो जाए, यही तो यादगार के अच्छे पल हैं। जिस समय हमें कोई नहीं मिले कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, ये पल ही तो होते हैं जिसको हम समेट कर रखते हैं और वो खुद ही हमें समझा जाते हैं, खुद ही हमें खुशियाँ दे जाते हैं। ना कोई डॉक्टर दे पाएगा ना कोई और दे पाएगा, हम खुद ही इतना खुश कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा पल है, तो इस पल को अच्छे से समेट के आप रखिएगा उन दिनों के लिए कि जब ये हमें खुशियाँ और शांति प्रदान करे। ऐसे योगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी हैं। ऊपर वाले भगवान का संदेश लेकर के ऊपर वाले भगवान से इन्होंने जीवन में जो पाया, जो सीखा, जो पढ़ा, जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे भाई जी आप सबके सामने कैसे परोसते हैं। आप ही इस ईश्वरीय खजाने का, उस पिता के खजाने का टेस्ट नीचे वाले भगवान जी के द्वारा जरूर लेंगे। मैं माइक हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी को ही सौंपती। सकारात्मक चिंतन के द्वारा तनाव मुक्त, क्योंकि आज हर व्यक्ति का चिंतन बदल गया। हर एक के अंदर निगेटिव चिंतन है, निगेटिव विचार है, और जहाँ निगेटिव विचार है वहाँ शांति नहीं है। जिसके विचार सोच निगेटिव है वहाँ सुख नहीं है। जिसके विचार निगेटिव है रात को चैन की उसको नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव है आपस के संबंधों में कड़वाहट आती है। जिसके विचार ही निगेटिव है उस घर में बरकत नहीं हो सकती। जिकराव रहेगा, टकराव रहेगा, मतभेद रहेगा। इसीलिए आज घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? विचार नेगेटिव है। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और इस तनाव की चपेट से बचने के लिए सकारात्मक विचारों का सहारा जरूरी है। जिसके विचार नेगेटिव हैं वो डिप्रेशन में चला जाता है। जिसकी सोच नेगेटिव है उसको गुस्सा आता है, और 1 सेकंड का गुस्सा वो क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। जिसके सोच नेगेटिव है, जिसको तनाव आता है, रात को चैन की नींद नहीं आती, शांति के लिए वो क्या करता है? नशा करता है, ड्रग्स लेता है, और ये चीजें उसके जीवन को और ही बर्बाद कर लेती है। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से सब कुछ होता है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव है सब कुछ निगेटिव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसका पापा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को शांति से बैठेंगे, वो विचार आपको शांति से बैठने नहीं देंगे, वो सुखी बनने नहीं देती। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को कम पॉजिटिव, इसीलिए मेडिटेशन, आध्यात्मिकता जरूरी है। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है,
और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। आज 70% जो शरीर की बीमारी हो रही है, बजाओ ताली बजाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि आजकल हर जगह पर कंपटीशन है, दुकानों में कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन। इसलिए ईर्ष्या वाला, वो तो आग तो थोड़ी जलाते, लेकिन ईर्ष्या वाला जीवन भर में जलता ही रहता है, वो सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्या से पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली मिल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, मसल दर्द होते गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30%। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मन था, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से, टेंशन से, ऐसे केमिकल्स उतरते शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए अब शुगर एक ऐसी खतरा, अगर मुझे बीमारियों से बचना है, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है या हॉस्पिटल में, किसका? मन का हॉस्पिटल। या मऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल खुले, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन का हॉस्पिटल कोई, इसीलिए उस भोलेनाथ वैद्यनाथ ने हर शहरों में मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल खोला है। ये ज्ञान की बातें सुनने से मन ठीक। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ा। पति पत्नी का बनता नहीं, एक दूसरे का बनता नहीं। आज घर में है, दोनों पढ़े लिखे हैं, बात नहीं करते, नहीं होंगे, वो हमेशा दुखी रहेगा। दुखी वो है जिसकी सोच नेगेटिव है, सुखी वो है जिसकी सोच पॉजिटिव। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम, उसमें खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, तनाव में आता है, वो नाजुक नसें पड़ जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, उसका जेब खाली तो खाली। अगर आश्रम में आने के लिए बुलाओ तो टाइम नहीं है, और आप बीमार पड़ता है, सोने के लिए टाइम है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म नहीं हुआ सीटी मारती। गुस्सा क्या है? सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा। मैं तो 800 जेल में गया हूं, अभी भी कुछ दिन पहले एक जेल में गया था, एक 500 महिला जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, उसके बाद लेक्चरर की नौकरी लगी, फिर शादी हो गई, बच्चे होते गए, मेहनत करती रही, प्रिंसिपल बना, संस्था ने मुझे। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा भी आई बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना, साल, 2 साल। एक दिन आप प्रिंसिपल के मैडम के कुछ कॉलेज में मीटिंग थी, 13 शायद, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, लेकिन कुछ किया ही नहीं। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया, मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है,
वो जा करके फ्रेश होकर के मैडम ने दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू किचन में आकर के खड़ा होते हैं, तो कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना। मैं मैडम को पूछा आपको गुस्सा की बात था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा मैडम कहाँ लगा, थोड़ा दिखाएंगे जगह? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है कहीं। मैंने कहा फोड़ा कितना आया दिखाएंगे? फोड़ा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। आज जरूरी है पॉजिटिव से क्रोध मुक्त। इसलिए गीता में भी कहा है ये मानव, ये क्रोध तुम्हारा महाशत्रु है। इसीलिए आज निगेटिव से क्रोध आता है। जब हम निगेटिव सोचते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सहनशील बनेंगे। ये तो मैंने एक क्रोध करके जेल में आए। इसलिए आज कि पॉजिटिव की कमी के कारण टीवी खोलो नेगेटिव, अखबार खोलो नेगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो नेगेटिव। इसलिए आज हमें पॉजिटिव चिंतन सीखना जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाला ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है। पॉजिटिव बातें सीखना जरूरी। तो मेरे अंदर गुस्सा है, मैं तनाव में हूँ, उसकी दिशा नहीं है। अगर कोई सामने से आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, आप नेगेटिव। कोई किसी का महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, नेगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा कर रहा है, तुम्हारे सास तो बड़ी देवी, अरे वो क्या है बढ़िया, मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रही, सास की महिमा नहीं सुन रही, नेगेटिव है। और जो नेगेटिव है उसको गुस्सा आता है, नफरत है, और जिसके अंदर नफरत है, घृणा है, उसकी मान क्या उसको डाइजेस्ट कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन ये कला नहीं है, तो ये कला ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। कैसे कोई अपमान करे, निंदा करे, उसके ऊपर हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसका हेल्थ अच्छा है, मानसिक हेल्थ, शरीर का हेल्थ अच्छा है। इसलिए कड़वी चीजें खाना पसंद करो। अभी भी गणपति का त्योहार मनाया, गणपति को क्या बोलते हैं हम लोग? विघ्न विनाशक। वास्तव में उसका एक एक अंग हमें विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। पेट बड़ा दिखाते हैं, कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, विघ्न खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के विघ्न विनाशक बनना है, कोई भी बुरी बातें अंदर आने नहीं दो, कान हिलाते रहो। लेकिन आज हम क्या उल्टी भी जा रहे, कोई तो ना चाय पीते लोग जानबूझ करके गलत बातें सुन रहे, विघ्न पैदा होंगे। गणपति का एक एक हमें अंग विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। तो हम सदा पॉजिटिव बने कैसे, उसके लिए एक 4-5 बातें मैं आपको देता हूं यहाँ से। अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है, तनाव टेंशन से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, कर्म गति को याद रखो। कर्म गति में कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी जरूर किया। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आपका बेटा है, आपका पड़ोसी है, ऑफिस में कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, सास क्या करे, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर उस सास वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कई कर्मों का परिणाम है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर डरो। आजकल ऐसी मसले निकली है, गर्भ में बच्ची है या बच्चा चेक करते, आजकल बच्चों को पसंद नहीं करते, तो क्या पुलिस को फोन करती तो भी बच जाता, लेकिन नर्स को भी पैसा मिल रहा है, मम्मी भी मिले, पापा जी, चारों, और बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, उसका तो ऑर्गन छोटे, लात भी नहीं मार सकती, मेरे को क्यों कर रहे हैं? वो निकाल दिया, कचरे में फेंक दिया। वो आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखते कि मेरे धीरे को कचरे में कुत्ते निकाल दिया, तो वही आत्मा अगले जन्म में क्या करते हैं? वही जो माँ थी, बाप था, डॉक्टर था, जो
नरसती, इन चारों पांचों का ऐसा मर्डर करके कचरे में डाल देते हैं। ये सब देख करके हम कहते बेचारा एक व्यक्ति ने 5 को मारा, 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना, भगवान इसलिए घर भर है, जो घर भर है पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी मिलेगा। इसलिए भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? आखिर आपने कुछ किया होगा, पता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, आंख तोड़ी, सुई से अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के श्यापर थे, कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि कुछ किया होगा, पता नहीं। कई जन्म पीछे गए, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे, अनजान से कर्म किया तो भी सजा। इसलिए आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। अगर इस घटना को याद रखेंगे, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, जिससे तनाव आता है, उसका कारण पता चलेगा। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे भी क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापार आगरा को चाय पानी दिलाया, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उस समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, 1000 के 500 के बहुत सारे बंडल थे। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि उसकी बैग सिराने थे, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी, किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। बोलता बच्चा ठीक हो जाएगा, दुकान गहने सब लेंगे। आखिर उन्होंने मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? प्रश्न है। हाँ? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो ना शस्त्रों से काटते, ना आग में जलते, ना पानी में डूबते, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को पहनती। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्म। ये मैंने क्यों सुना है आप लोगों को? आज माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, लेकिन कोई ना कोई पिछले जन्मों का आपका हिस्सा टेंशन में आकर के उसको मार करके पीट करके क्या खत्म होगा? तो इसीलिए जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी टेंशन में नहीं आएगी। इसलिए आज मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उसका कारण है मेरे कर्म। इसलिए अपने कर्मों को महान बना दो। कभी भी लोभ लालच में आकर के गलत कर्म ना करना। एक प्रैक्टिकल घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में आश्रम में रहता था। आश्रम के सामने एक हाईवे था, कभी कभी पानी पीने के लिए अंदर आता था। मैं कहता था सर आप ये तो हाथ खड़ा करके जो पैसे लेते हैं, कोई रोड का टैक्स है? कहता नहीं रोड का टैक्स नहीं, उनको जाना होता है जल्दी, उनको नहीं कहेंगे नहीं तुम्हारा ओवरलोड है, कागज दिखाओ, गुमराह करेंगे और साइड पर रखेंगे, फिर सवेरा हो जाएगा तो सारा दिन यही रहना पड़ेगा, पैसे देके निकल जाते हैं। हमने कहा ये पैसे पे आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? कहते नहीं आधा बॉस को देता हूँ, आधा अपने जेब में रखता हूँ। हमने कहा सर आप पुलिस वाले होते हुए अरे आजकल तो छोटे से लेकर के सारे करते हैं। हमने कहा सर ये ठीक नहीं, अरे सब करते कोई बात नहीं। कभी कभी मैं कहता था अब ये दुनिया बदलने वाले है, स्वर्ग आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है। हमारे आश्रम में हमारे काफी दोस्ती हो गई, लेकिन एक दिन जब वो आया था उस चेहरे पर बहुत उदासी थी। मैंने कहा सर आज क्या हुआ, उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको पैसे से तोला, लेकिन आज उस बेटे का एक खबर आई है, बेटे को मैंने IIT में एडमिशन दिया, डोनेशन दे करके ये लिया, लेकिन आज कहा कि बेटा वहां से गायब हो गए। वहां स्कूल के कॉलेज से फोन आया था, मैंने उनको दोस्तों से पता किया, कहा कि 8 दिन पहले लव मैरिज करके भाग गए। उसने सोचा चलो जा करके देखते हैं मामला क्या है, इसीलिए सोचा कि जा करके देखने के लिए टीचर और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, पीरियड चल रहा है, वो आराम से बैठा रहता है, दिल से नहीं पढ़ाता, बच्चे फेल हो रहे हैं। क्या उस पैसे से उसको शांति मिलेगी?
सुख मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आज जिसके सोच अच्छे, जिसके कर्म अच्छे, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आज कोई डरता है, घबराता क्यों? उसके कर्म गलत है, कर्म खोटे हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलने की जरूरत है। कई को क्या लगता है, क्या देखा गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया, तो माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, 4 लाइन है। माँ दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए गई, एक कार जोर से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा ऊपर देख करके कहता है भगवान आपने एक तो मुझे गरीब बनाया, दूसरा मुझे मेरे पिताजी के भी पहले लेके गए, भैया नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं है, आप कहीं कितने निर्दय हैं। भगवान को गाली देता है। 4 दिन वो बाहर भी नहीं आया, वहां से घर से बाहर भी नहीं आया, तो मम्मी थोड़ी आने वाली वापिस। तो किसी पड़ोसी ने कहा उससे चाहिए, जैसा पैसा मांगा 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, बेहोश करके छोड़ दिया और सामान बिखर करके चले गए। उस बच्चे को 10 रात को देरी से होश आया, देखता मेरा सामान गिरा हुआ, इतना बेदम मारा हुआ, एक आखिर रिक्शा करके घर तक चला गया। उसको लगता है पत्नी को सुनाऊं तो पत्नी तो कुछ बोलेगी। पत्नी को कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे कहा वो और ही बिगड़ते, तुम्हें नालायक है, तुमने कुछ किया होगा। आखिर रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर लेकर कहता है भगवान आप कितने निर्दय हैं, अभी जैसा वैसा मैंने दुकान चालू किया था, आज फिर भी मुझे मारा गया, ये कितना मुझे दुख दिया। ऐसा करके सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, खाना पड़ा था उसके सामने, कपड़े फटे हुए थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है अंडरग्राउंड में? कहा कि राजा का बड़ा भाई है, ये राजा बनने वाला था, कुर्सी के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बना हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा। जो गरीब बच्चा था वो पिछले जन्म में कौन था? राजा बन करके कैदियों को पकड़ कर मारने की ऑर्डर की। वही कैदी ने उसका बदला लेने के लिए वो राज के साथ जो किया वो अच्छा। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी, ऑफिस में भी, पड़ोस में भी भगवान ने को मंत्र रखी। और आज हमको तो टेंशन है, वही मंत्र टेंशन है, उसको देख के हमारा सिर दर्द होना शुरू होता है। कहते ये यहाँ से चली जाए मैं सुखी बन सकता हूँ। लेकिन राम के मंत्र ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्र। राम जब वनवास से आता है सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्र और कई सभा में थी नहीं। सबको पूछा कि मंत्र और कई माँ कहाँ है? वो कहा तो वो तो आई नहीं, सबको छोड़ दिया और भागे राम उनके पास गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, 14 साल कष्ट दिया था। राम कहते हैं नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। आज हमारे भी कोई बुराई करता है उसके पीछे कल्याण है। लेकिन इसीलिए संत कबीर के ना भगत भगवान को कहता है भगवान आप खड़े थकने के, मैं आपका काम करता हूँ। भगवान का भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत भगवान मुझे एक दिन चांस दो। नहीं भगत जी, मेरे कोई गहने में उतार के लेके जाता है तो भी मैं ऐसे ही रहता हूँ, थप्पड़ तो नहीं मारता उसको। तो वो भगत कहता है मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आप कहते, बिल्कुल शांत रहो। भगवान ने कहा ठीक है। तो इतने में क्या बन जाता है, भगत भगवान की मूर्ति बन गया, खड़ा रहा। और भगवान क्या होता है, उस भगत का रूप धारण करके झाड़ू पोछे करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, और व्यापारी आया कहता भगवान मैं हमेशा धर्म चालक। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से दोबारा देखा, कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहता आज इसको कैसे आप कला दी, इतना चलो धुलाई का जाओ पूछो। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। कितना सुंदर फॉर्मूला। उनके खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े वो रोज अच्छी धुलाई करते थे, गंदे क्यों देखते थे? खिड़कियां गंदी थी, कांच गंदे थे। इसी तरह जिस दिन आश्रम में नहीं आएंगे,
सत्संग में नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, बुद्धि रूपी खिड़की मैली होगी और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत होगा। और खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो 3 साल पहले एक बार मैं नेपाल में गया था, वहाँ 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, एक सोलो कोम्बो करके एक शहर वहाँ। तो मैंने यही बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कितना अच्छी लेक्चर था, आप लोग क्यों नहीं आए? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने लगे। मैंने कहा भाई मैंने तो घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम आध्यात्मिकता को उल्टा करते। एक हमारा ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था, रोज आता था आश्रम में 2 साल से। तो एक बार होटल में गया। चौथी भी चीज है, अगर हमें तनाव से बचना है, पॉजिटिव रहना है, कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं, बुद्धि से निकाल दो। लेकिन आज के लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। किसी ने कुछ बोला 10 जगह पर बताएंगे उल्टी, जितना बताएंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। जैसे भाई जी पर्यावरण का देख रहे, मैं तो सोचता हूँ सबसे ज्यादा जो पर्यावरण बिगड़ा है मानसिक प्रदूषण से कारण अशांति। इसलिए मानसिक प्रदूषण से भी बचने की जरूरत है और पेड़ लगाने की भी जरूरत है। अगर पेड़ नहीं होगा, कितना हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देता है। इसलिए पेड़ों को बचाना, और सबसे ज्यादा जो मन में जो निगेटिव बातें चल रही, शुद्ध कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, इस वायुमंडल में गुस्सा नहीं करेंगे। इसलिए कोई कुछ भी करता है ज्यादा सोचो नहीं, उस बुद्धि को क्या करो, उन बातों को निकाल दो। आज किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। कोई अगर पानी भी मांगता कैसे नहीं ले, तेरे को हाथ नहीं, दूसरे से पानी देंगे। इसलिए आज शांति का अनुभव नहीं है। कहते का व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया, मालिक को लगा उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसे बूढ़ा हो गया, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वाले को सब है, वो बहुत घटना से बच सकता है। लेकिन कौन कर सकता है निगेटिव को पॉजिटिव? जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। समझो आप यहाँ आए, थोड़ा देरी से जाएंगे घर में, जाते लोग बोलेगा ओम शांति में जाते, सवेरे भी गए, शाम के गए, वही जाकर के वही खा के आओ। अब यहाँ तो पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, टेंशन, और वहां जाते ऐसी बातें सुनते तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाके मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान मतलब हाथ से नहीं दो। एक महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने इसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। लेकिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गले में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। उसने ये नहीं सोचा आप मान, कहता है आपको 8 दिन के लिए सब्जी मिल गया, अच्छा हो गया। नेगेटिव को क्या बना दिया? अगर कुछ होता भी है मेरे कोई कर्मों का परिणाम है, इसका कोई दोष नहीं है। आगरा वाली घटना सुनाई, बच्चे वाली बात। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना सुनाई, मंदिर वाली बात सुनाई। तीसरी रोज अपनी खिड़की को, तो अभी आएंगे ना सभी आकर के कोई टाइम बहनों से लेकर के 7 दिन का कोर्स करना, कि आपको कान में सुना रहा हो ये लंका जल्दी ही जलने वाली है। उस समय ये नहीं कहना है परमात्मा पाए हमको पता ही नहीं चला। इसलिए जो नहीं आते हैं रोज आना है, और ये कोई धर्म वगैरह नहीं हम बना रहे, ये परमात्मा आपके तपस्या है क्या। इसलिए खिड़की को साफ करना। और चौथी बात कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को साफ देना, इसी है ना, जागो हल्का बोलो। और 5वीं निगेटिव को, और तुकाराम महाराज की। और मैंने केवल लेक्चर नहीं दिया, हमने खुद भी किया है। कुछ मेरे जीवन के एक्सपीरियंस आपको 2 मिनट में सुनाता हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म, और वो भी खेती में रहते थे, बकरी चराते थे, गडरिया समाज से। 11 साल तक स्कूल में नहीं देखा था,
2-2 4-4 महीना स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि घर के संस्कार ऐसे थे, झोपड़ी में रहते थे। सभी हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने कहा तुम तो बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ सकते। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देख करके कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, ताकि पहली को सुना के तुम भी सुन लेना, दूसरे ये की टीचर पढ़ाता था। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसा नहीं, तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, गम के बबूल के गम निकालता था, बेचता था, पार्टी पैसे लेता था, घर वालों से नहीं लेता था। ऐसे करके 7वीं कक्षा में क्या है और क्या होना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं या तनाव जो कुछ भी हो रहा है, सामने आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, और उसको कैसे हम पॉजिटिव उससे सकारात्मकता को धारण करके अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाएं। आप सबने सुना, इसके लिए हम पर्सनल अपने तरफ से और हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से, जो भी चाहे आज पहली बार आए हैं, चाहे बार आने वाले हैं, चाहे दूसरे तीसरी बार आए, आप सभी हम सभी मऊ नगर निवासी भाई बहनों की तरफ से माउंट आबू से पधारे हुए हमारे भगवान भाई जी का बताइए जिसको अच्छा लगा। आप लोग चाहेंगे कि 4-5 दिन के लिए बुलाएं और ये भिन्न भिन्न टॉपिक पर क्लास सुने और भी सेवाएं करें स्कूल में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, है ना, इस तरह से, या क्लब में है, जेलों में, जेल में तो हो ही रहा है। तो आप लोग फिर चाहेंगे तो भाई जी को हम 4-5 दिन के लिए बुला सकते हैं। अभी तो अचानक आए, मतलब अभी तो अचानक आना हुआ है, प्रोग्राम है, 2 दिन ही सिर्फ यहाँ मिला। जी जी। तो ऐसे हमारे भगवान भाई जी को सबके तरफ से धन्यवाद देने के लिए, अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए हम डॉक्टर केसी अभी भाई ने हमने पढ़ाया, आप अपनी जिंदगी में केवल एक विचारों को देखिए कि कैसे ब्लड प्रेशर का मतलब आप ये सोचिए कि आपकी समस्याएं आप हल नहीं कर पाएंगे कि इसलिए ब्लड प्रेशर। अगर आप सोचिए कि समस्याएं कुछ नहीं, ईश्वर को छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर मैं वादा करता हूँ कि 11 महीने ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। दूसरा रोग होता है शुगर। अगर आप सोचती हैं कि ये मेरा रुक रहा है, ये मेरा खा जा रहा है, ये मेरे बेमानी कर रहा है, ये शुगर का मेन कारण डायबिटीज का, और ये नहीं जापान की एक थ्योरी है जो उसमें शुगर का कारण है। अगर आप सोचे कि मेरा कोई नहीं लूट रहा है, 11-12 महीना लग रहा है कि शुगर अपने आप ठीक हो रहा है, 1-2 कवर करता और पैर के खंडना है, उसके लिए निश्चित उसका किसी को अपने बारे में विचारों में देखा कि पोता में करिए, आप पोता में करिए, एक दिन ऐसा नहीं आएगा शुगर का कि आपकी समस्या ना हो। मैं अपनी जिंदगी बता रहा हूँ, मैं एक साधारण परिवार से ही पैदा हुआ, ठीक है, खेती करी अच्छी खासी, मुझे जिंदगी में 2 चीज ऐसे मिली थी, उसमें ब्रह्मा नहीं जानता था, लेकिन ठीक है चोरी करती नहीं थी, नशा पर नहीं था। मुझे पेपर तक मिले थे, पेपर आज मैं उसको था जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो इतनी बड़ी ऊंचाई पर पढ़े। मैं जर्मनी ग्रामर पढ़ा था, उसमें मैं MBBS कर रहा था, तो बहुत कठिन था कि मैं यूनिवर्सिटी को जर्मनी ग्रामर को 2 लाइन दे दिया। उन्होंने ऐसे उनको नौकरी नहीं मिली, फिर वो कि एक उनके गुरु के यहाँ गए और गुरु ने कहा कि तुम ये करना, 14 दिन बाद वही नौकरी। दिन भर बताना मतलब मुमकिन नहीं है। सबसे पहला एक संस्कृत वाक्य में बोला, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। यही की पूरी संकल्पना थी, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की तरफ, इस अमृत की तरफ। ये टोटल इनके जो मतलब इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया है, जो अपने विचारों को व्यक्त किया है, इतनी बड़ी बड़ी बातों को इन्होंने इतने मतलब सहज शब्दों में कहा है कि इसको अमल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं, और अमल अगर नहीं करेंगे तो जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँ, हर सरल चीज ही महानता की तरफ ले जाती है। हर सवेरे उठना कितना सरल है, उसमें 1 रुपये नहीं लगता है, लेकिन हम नहीं उठ पाते हैं। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। पानी हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, ये सबको मालूम है। बहुत सी चीजें हमको मालूम है। जैसे सर ने बताया, बस एक कहानी के माध्यम से मैं बता दूंगा। अंतिम बात है कि पहले के समय में जब परीक्षा होती थी तो गुरुजी लोग जो थे परीक्षा के बाद कोई रिजल्ट नहीं लेते, मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, तो गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया, जैसे सर ने आपको पढ़ाया इतनी देर तक,
वक्त आया, दोपहर बाद आया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी जो शिक्षा थी, तुमने केवल अपना भला सोचा। दूसरे बच्चे को कहा तुमने प्रयास तो किया, लेकिन पूर्ण मनोयोग से नहीं किया, तुम ही फेल हो गए। और तीसरा बच्चा जो सबसे लेट में आया, उसको उन्होंने पास कर दिया। तो आप लोग सब कुछ जान गए यहाँ पे, फिर भी उसको अगर मानेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं भी पर्यावरण के फिर कभी मैं बताऊंगा कि, लेकिन सर ने जितने सरल शब्दों में बताया, मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक क्या, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ। मतलब मैं डायरेक्ट टीचर्स ट्रेनिंग में बलिया में हूँ और बहुत से ज्यादा शिक्षक मेरे, मतलब कोई हमें देख रहा है तो हम ईमानदार बन गए हैं, और कोई नहीं देख रहा है तो हम अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आज से जानने के बाद इनकी एक कहानी को भी आत्मसात आप कर लीजिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल धन दौलत जमीन बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। कहा है ना कि जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साथ हो यही रहेगा, जाता हंस सकेला है। झूठी माया नस्बत काया, सब 4 दिनों का खेला है, सदियों से चलता आया, चला चली का खेला है। सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन अमल आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। धन्यवाद। तेरा दरबार मिला है, मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, इतना साथों जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल की ना था ठिकाना, इतना साथों जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल की ना था ठिकाना, दरियाना जब से लगता है तब से, दरियाना जब से लगता है तब तुम बिन थी ये जिंदगी खाली खाली, बेनूर थी मेरी होली दीवाली, तुम भी आया बेचैन दिल को करार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। दुनिया के रिश्तों में खुशियों को खोजा, फिर भी ना करना हुआ गम का बोझा, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। भाइयों बहनों, हम लोग आज वेद में पढ़ते हैं, जो कि हमारे ऋषियों ने पहले ही किया है कि धीर धृति स्मृति विभ्रष्टम, धीर धृति स्मृति विभ्रष्टम, यत् कर्म कुटे अशुभम प्रज्ञा प्राधंतर विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग प्रकोपणम। यदि हम
बुद्धि धारणा, बुद्धि से, धैर्य से, यदि हम मतलब कि शुभ अशुभ कर्मों का विचार किए बिना कर्म को करते हैं तो वही जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं सभी रोगों के, सभी दोषों के कारण होते हैं। इसलिए हमें जो भी एक बताया गया कि जो वेग हमें रोकने चाहिए, जैसे ईर्ष्या के, तो शायद हम सभी लोगों से, स्ट्रेस से, तनाव से बचे रहेंगे। यही मुझे कहना था। मैं आयुर्वेद BMS कर रहा हूँ बापू मेडिकल कॉलेज से, और मैं अपने ऋषियों का ज्ञान बताना चाहता था, कोऑर्डिनेट करना चाहता था अपने जो हमारे प्रमुख कुमारी संस्था की जो हमारे आचार्य जी ने बताया, श्रेष्ठ जनों ने बताया, उसको कोऑर्डिनेट करना चाहता था। और एक चीज हमें और ध्यान में आता है साथियों, मन का हमारी पाश्चात्य संस्कृति जो मेडिकल साइंस है नहीं मानता था कि मन भी कोई चीज होती है। तो हमारे सुश्रुत ऋषि ने एक श्लोक जो कि आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको भी स्वास्थ्य की श्रेणी में रखती है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया। हमारे ऋषियों ने लगभग जो लिखित प्रमाण है 10,000 साल पहले ही बता दिया, यदि मन से भी हम प्रसन्न रहते हैं, तमाम शारीरिक क्रियाएं आपकी सही हो, अगर मन सही नहीं है, मन से शुद्ध नहीं है, विचार हमारे सही नहीं है, दृष्टिकोण सही नहीं है, तो हम कभी भी स्वस्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे मन भी जो है सही, हमारा मन होना चाहिए, और मन सही रहेगा तो हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज इस श्लोक को WHO अपना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और कहीं न कहीं कोरिलेट हमारी कुमारी संस्था भी इसको कर रही है। धन्यवाद।